नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, बीएमसी के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा है 114 और भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी है, उसे बैसाखी यानी समर्थन की जरूरत अब भी है। दूसरी तरफ उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने 91 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे केवल 29 सीटों पर जीत मिली। हालांकि भाजपा शिवसेना के गठबंधन महायुति को तो बहुमत मिल गया और महानगर में गठबंधन के मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया। 89 सीटें जीतकर बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन मेयर के पद पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी और शिंदे की तरफ से मेयर को लेकर पत्ते नहीं खोले जा रहे। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि मेयर महायुति का होगा और हिंदू मराठी होगा, लेकिन चुनाव में महायुति की निर्णायक जीत के एक दिन बाद मेयर के अहम पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान भी सामने आई। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तनाव के संकेत शनिवार को उस समय भी मिले जब शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और इससे पहले भी शिंदे कई बार कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाकर फडणवीस सरकार के फैसलों पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। बीएमसी चुनाव रिजल्ट के 2 दिन के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से ही बनेगा। शिंदे ने बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में मौजूद पार्टी के सभी 29 पार्षदों से मुलाकात की। पार्षदों को रिजल्ट आने के बाद होटल शिफ्ट कर दिया गया था। शिंदे ने कहा कि मुझे चुनाव जीत कर आए नए लोगों को गाइड करना है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बहुमत के आंकड़े 114 के लिए भाजपा को शिंदे गुट के 25 पार्षदों की जरूरत है। एक तरफ शिंदे जहां मेयर पद के लिए महायुति कैंडिडेट पर सहमति जता रहे हैं, तो वहीं जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि शिंदे गुट चाहता है कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए, क्योंकि साल 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। अगर बीजेपी ये मांग नहीं मानती तो सत्ता के समीकरण बिगड़ भी सकते हैं। और जानकारी तो ये भी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सभी 29 पार्षदों को बुधवार दोपहर 3 बजे तक होटल में रहने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अगले 3 दिन वहीं रहना होगा। शिंदे गुट का पार्षदों को होटल में रखना 2022 की उस बगावत की भी यादों को ताज़ा कर रहा है, जिसके कारण शिवसेना टूट गई थी। मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इस पूरी स्थिति पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को यरवड़ा जेल बना दिया है। नवनिर्वाचित पार्षदों को बंदी बनाकर रखा गया। हमारे सीएम को पुलिस को निर्देश देना चाहिए कि होटल का ताला तोड़कर उन्हें छुड़ाए। अब आपको मैं विपक्ष की स्थिति समझाती हूँ। शिवसेना यूबीटी 65 वार्ड्स के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि एमएनएस ने 6 सीटें, एनसीपी एसपी को 1 सीट मिली है और इन तीनों को कुल मिलाकर 72 सीटें बनती हैं। कांग्रेस ने 24 वार्ड में, ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 2 वार्ड में जीत हासिल की है। अगर पूरा विपक्षी खेमा भी एक हो जाए तो भी कुल आंकड़ा 106 होगा, यानी कि बहुमत की सीटों से 8 सीटें कम। और यहीं से पार्षदों की खरीद फरोख्त और दल बदल का खतरा नजर आ रहा है। ठाकरे परिवार अगर 8 पार्षदों को अपने साथ मिलाने में कामयाब होता है तो बीएमसी पर भाजपा का कब्जा रोक सकता है। हालांकि देखिए, इस बार बीजेपी को अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जरूर थी। बीएमसी में बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 65% रहा। इससे पहले कि बीएमसी चुनाव में भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 11 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी बीते बीएमसी में बीजेपी के पास कुल 93 पार्षद थे। बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी करीब 85% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल पार्टी ने की थी और इस चुनाव में वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी कायम नहीं रख पाई है। हालांकि अब नज़र इस पर कि बीएमसी चुनाव में मेयर को लेकर क्या सहमति बनती है, कौन होगा मेयर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।